कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लगती है तो उसे पूरा करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जिसे अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बुरी लत होती है और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो इस हद तक गिर जाती हैं कि इस घटना में 2 लोगों की जान चली जाती है। वाकई दोस्तों, ये कहानी, ये घटना अपने आप में हैरान और परेशान कर देने वाली है। और जब इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई आप जानेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई कोई इंसान अपना शौक़, अपनी आदत पूरी करने के लिए आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है असम प्रदेश की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक लव मैरिज से। लड़का जिसका नाम अमर ज्योति डे होता है, साथ ही लड़की जिसका नाम वंदना कलिता होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर प्यार जब परवान चढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने की बातचीत करते हैं। शादी की जब बात आती है तो दोनों के परिवार से बातचीत की जाती है और ये जो समय था, यानी दोनों का मिलना, फिर एक दूसरे का प्यार में पड़ना और फिर शादी तक की बात, ये बहुत ही जल्दी हो रहा था। यानी करीब 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाता है। जब शादी की बात आती है और जब शादी होती है तो इस शादी से जो लड़के की माँ थी, यानी अमर की जो माँ थी जिसका नाम शंकरी होता है, वो ज़्यादा खुश नहीं थी। अमर की जो माँ थी वो बहुत अमीर थी, क्योंकि उसके गुवाहाटी में 4 बंगलों थे, जिसमें से एक बंगलों में वो खुद रहती थी और साथ ही 3 बंगलों उसने किराए पर चढ़ाए हुए थे, जिससे उसे अच्छा खासा किराया भी मिलता था। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो अमर था वो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। वो समय से अपनी ड्यूटी पर जाता और फिर समय से ही घर पर आता था। बाकी पीछे जो वंदना थी वो अपनी सास का हर एक छोटे मोटे काम में हाथ बढ़ाती, साथ ही हर एक तरीके से वो अपनी सास का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती थी। समय गुजरता है। समय के साथ ही जो शंकरी होती है उसे लगता है कि जो वंदना है वो पीछे अकेली रहती है, उसका टाइम पास भी नहीं होता है। इसी के चलते वो वंदना से कहती हैं कि क्यों ना तुम भी एक कुछ काम पकड़ लो या फिर कुछ ऐसा कुछ सीख लो जिससे तुम्हारा दिन भी निकल जाए और अच्छी खासी इनकम भी हो जाए। चाहे पैसा जितना भी लगे, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। इसके बाद जो वंदना थी वो पहले भी स्कूल में एक पीटी टीचर थी, तो वो इसी शौक को आगे बढ़ाती है और कहती है कि मुझे एक जिम ट्रेनर बनना है और फिर बाद में मैं अपना खुद का एक जिम खोलूँगी। जिम ट्रेनर बनने के लिए जितना भी पैसा उसे लगता है, शंकरी उसे पूरा पैसा देती है। जब वो जिम ट्रेनर बन जाती हैं तो फिर वो अपना एक जिम खोलती हैं और उसमें ट्रेनर भी वो खुद ही रहती हैं। अब उस जिम के अंदर जो है पुरुष आया करते थे और जिस भी पुरुष को वो देखती उस पुरुष की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाया करती थी। समय गुजरता है और समय के साथ ही एक दिन ऐसा आता है कि जो वंदना थी उससे शंकरी दूरी बनाने लगती हैं और उसे पैसा देने से भी मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि आज से तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो तो अपना खर्च तुम अपने हिसाब से उठाओ, मैं आज के बाद तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। साथ ही जो शंकरी थी, यानी उसकी जो सास होती हैं, वो जू रोड पर जो तेनाली वाला जो बंगलो था, उस बंगलो पे वो रहने लग जाती हैं अकेली। और साथ ही अमर और वंदना, वो जो उनका पुराना वाला जो पहले वाला जो बंगलो था गुवाहाटी के नोनमती रोड पर जो होता है, उसमें रह रहे थे। करीब दोनों मकानों के बीच में, नहीं दोनों बंगलों के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी थी। समय आगे बढ़ता है तो दिन आता है 27 अगस्त 2022 का। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो एक एफआईआर दर्ज कराती हैं। एफआईआर में वो बताती हैं कि उसकी जो सास है शंकरी, वो और उसका जो पति हैं यानी अमर ज्योति डे, दोनों कई दिनों से लापता है। उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसने हर एक जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे आज तक कुछ भी पता नहीं चला। एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की छानबीन भी करती है लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिलती। समय गुजरता है, फिर वो वापस लौट कर आती है और फिर पुलिस को आकर कहती है कि जो केस है उसका क्या स्टेटस है और अभी तक कुछ पता चला या नहीं। पुलिस भी परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ जो वंदना थी वो भी परेशान हो रही थी कि आखिरकार उसका पति और उसकी सास गए तो फिर कहाँ गए। करीब ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद उसी पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है जिसका नाम निर्मया डे होता है, जो कि शंकरी का नेफ्यू होता है। करीब 22 अक्टूबर 2022 की ये बात है। वो आकर बताता है कि जो वंदना है उस पर उसे शक है, शायद वंदना ने ही मेरी बुआ और मेरे भाई यानी जो अमर ज्योति डे होता है उसे गायब किया है और उसे गायब करने में ही उसका पूरा हाथ है। अब जब वो ये एफआईआर कर वंदना के खिलाफ वहाँ से निकलता है, तभी थोड़ी देर बाद वंदना वहाँ पहुँचती है और वंदना आकर
उसी लड़के के खिलाफ एफआईआर कर देती हैं, यानी जो निर्मया डे होता है उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती हैं और कहती हैं कि जो ये निर्मया डे है शायद इसे इसके बारे में पता है कि मेरी सास और मेरा पति कहाँ पर हैं, क्योंकि जो उन दोनों के एटीएम है उससे आए दिन पैसा भी निकल रहा है। अब पुलिस का शक उस लड़के पर हो जाता है, पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस इस बात पर ध्यान देती है कि उसकी जो एटीएम है यानी शंकरी की जो एटीएम है उससे पैसा निकाल कौन रहा है। सभी तरीके से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, आसपास जो भी एटीएम वगैरह थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। तभी एक सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि जो वंदना है वो एटीएम से पैसा निकाल रही है। अब वंदना पुलिस की शक की निगाह में आ जाती हैं। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो कहती हैं कि मैं चाहती थी कि जो निर्मया डे है उस पर पूरा शक जाए और पुलिस उससे पूछताछ करे। अब समय आगे गुजरता है और फिर पुलिस जब अपने हिसाब से छानबीन करती है तो सबसे पहले वो आस पड़ोस में जो भी लोग रहते थे उस मकान के आसपास, उस बंगलों के आसपास, उनसे पूछताछ करती हैं। पुलिस पहुंचती है कि ये जो अमर है ये कितने दिनों से यहाँ पर नहीं है। जब लोगों को यह बात पता चलती है कि अमर कुछ दिनों से लापता हैं या फिर गुमशुदा हैं तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये जो इसका पति है अमर वो कुछ दिनों से लापता है, क्योंकि इसके घर पर तो आए दिन किसी न किसी पुरुष की आवाज़ आती रहती है और कोई ना कोई व्यक्ति इसके घर पर आता जाता ही रहता है। इसलिए हमें यही लग रहा था कि अमर शायद यहीं पर है। साथ ही कुछ दिनों पहले जो वंदना है वो अपनी ही छत पर कुछ न कुछ जला रही थी जिसकी लपटें काफ़ी तेज़ थी। जब पुलिस छत पर जाती है तो कुछ भी सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। अब पुलिस की जो पूरी शक की सुई थी वो वंदना पर घूमती है। अब वंदना पर जब शक की सुई घूमती है और जब उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है और फिर जब वो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है। दरअसल जो वंदना थी उस वंदना को अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बुरी आदत थी। साथ ही उसका जो पति था अमर वो उससे संतुष्ट भी नहीं कर पाता था। अब इसी बात के चलते वो इस बात की तलाश में थी कि कैसे वो नए नए मर्दों के, नए नए पुरुषों के वो संपर्क में आए और वो अपनी इच्छा को पूरी कर पाए। इसी बीच वो अपनी सास का दिल जीतती है और उसकी जो सास थी वो उसे कहती है कि तुम भी कुछ ना कुछ कर लो। तभी वो पहला ही ऑप्शन जिम ट्रेनर का रखती हैं। वो जैसा सोच रही थी वैसा हो भी रहा था। वो जिम भी खोलती हैं, जिम में लड़के भी आते हैं और वो हर एक लड़के को अलग ही तरीके से देखती थी। उससे जब वो देखती और उसे लगता कि शायद ये लड़का उसके काम का है और वो लड़का भी अगर उसे उसी निगाह की तरफ से देखे तो वो उसे अपने घर पर इनवाइट किया करती थी। इसी बीच दो लड़के उसके फेवर में और उसकी नज़र में आते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है धंती डेका और दूसरा होता है अरूप डेका, जिसमें से अरूप डेका धंती डेका का मित्र होता है और धंती डेका टैक्सी ड्राइवर होता है। दोनों से जब उसकी आंखें मिलती हैं, दोनों मित्र थे, एक दिन वो दोनों को घर पर इनवाइट करती हैं। जब वो दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसने थोड़े अलग ही टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद शराब वगैरह पी जाती हैं और फिर सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। तीनों एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये आए दिन का सिलसिला हो जाता है। समय गुजर रहा था लेकिन इधर जो अमर होता है उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो अमर था वो गलत समय पर घर पर आ जाता है। वो देखता है कि बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई है। तभी उसे लगता है कि जो वंदना है उसे तो खुद बुलेट चलाना आती है, लेकिन टैक्सी का यहाँ क्या काम है। फिर जब वो दरवाजे को जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई है। जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो चल रहा था वो उसकी कल्पना से भी बाहर था। दो लड़के उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब वो चीखता है, चिल्लाता है और इसी चिल्लाहट को सुनने के बाद वो दोनों व्यक्ति तो वहाँ से फरार हो जाते हैं, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो वंदना थी वो वहीं पर थी। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अमर को समझाती हैं कि जो भी उससे हुआ वो गलती स्वरूप हुआ है और वो इस गलती को सुधारेगी। आगे चलकर उससे ये गलती कभी नहीं होगी, उसे एक मौका जरूर मिले। लेकिन जो अमर था वो इस बात को मानने पर राज़ी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से अंदर ये सिलसिला चल रहा था वो शायद आज नहीं बल्कि वो कई दिनों से चल रहा था। इसीलिए वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे तलाक लेकर रहूँगा। उस दिन वो रात निकल जाती है, लेकिन जब अगले ही दिन वो ऑफिस जाकर वापस आने की बात करता है कि वापस आकर मैं तुमसे तलाक लूँगा, इसी बीच वो मौका देकर जो वंदना होती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड या फिर यूँ कहें कि जो वो लड़का जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी उसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम था धंती। धंती को लेकर वो अपनी सास के यहाँ पहुँच जाती हैं। सास से जाकर बातचीत करती हैं। सास को कुछ भी पता नहीं था, सास को वो बातों में उलझाती हैं। इसी बीच जो धंती था वो पीछे से आकर उसकी सास के गले पर एक दुपट्टा डालता है और उससे गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद शंकरी के करीब 3 पॉलीथीन के अंदर आ जाए इतने टुकड़े किए जाते हैं और तीनों पॉलीथीन को अच्छे से पैक कर उनको वहीं पर उस मकान के अंदर जो फ्रीज था उस पर रख दिया जाता है और वहाँ से वो फिर
वापस घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वो इंतज़ार कर रही थी अमर के आने का। अमर जैसे ही घर आता है, अमर से बातचीत करती हैं और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती हैं। अमर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसके भी टुकड़े किए जाते हैं और उसके भी टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर उस मकान के अंदर, उस घर के अंदर जो फ्रीज था उसमें रख दिया जाता है। अब इसके बाद दोनों की डेड बॉडी फ्रीज में थी, लेकिन जो आसपास ब्लड फैला हुआ था उस ब्लड को साफ करने के लिए काफ़ी सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। कपड़ों से उस ब्लड को साफ किया जाता है और जो भी कपड़े उस ब्लड में हुए थे उन सभी कपड़ों को वो इकट्ठा कर छत पर ले जाती हैं और छत पर ले जाकर उन कपड़ों को जला देती हैं। अब करीब कुछ दिनों बाद यानी 27 जुलाई 2022 को वो पहले शंकरी की जो बॉडी थी उसे फ्रिज से निकालती हैं और चेरापूंजी के गांव का ही एक गांव है सोडा के जंगलों में जाकर उसे फेंक दिया जाता है। और इसके बाद करीब 10 से 15 दिन और गुजरते हैं और फिर 19 अगस्त को अमर की भी डेड बॉडी को निकाला जाता है फ्रिज से और फिर उसे मेघालय के जंगलों में जाकर उसे जला दिया जाता है। पुलिस को जब ये वारदात, ये कहानी वो अपने मुंह से बता रही थी तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस उसे लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां शंकरी की डेड बॉडी को फेंका गया था। तो वहां से शंकरी के बाकी हिस्से तो बरामद हो जाते हैं लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो अमर था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, यानी उसके शरीर का एक भी टुकड़ा पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, साथ ही उस महिला को यानी वंदना को गिरफ्तार भी करती हैं। लेकिन जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रही थी तो वो ऐसी हंसते और मुस्कुराते हुए जा रही थी कि मानो उसने जो किया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं है, या फिर मानो कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अभी पुलिस स्टेशन जाएगी और थोड़े ही दिनों बाद वापस आ जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। आने वाले कुछ ही दिनों बाद धनती और वंदना को पुलिस बेल पर रिहा भी कर देती है। बाकी दोस्तों, जिस प्रकार से इस महिला ने अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी लत और अपनी चाहत को पूरी करने के लिए जिस प्रकार से रास्ता अपनाया वो वाकई हैरान और परेशान कर देने वाला था। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क, आपको सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और क्राइम से हमेशा दूर रहें। बाकी इसी तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।